हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित एजुकेशनल कंटेंट के इफ़ेक्टिव डिलीवरी के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की गई है। विकास खंड स्तर पर जो भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ये एक प्रकार से शिक्षक संदर्भदाता होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं और यही शिक्षकों को प्रशिक्षित भी करते हैं। इसके लिए मासिक तौर तरीके से इन्हें 2500 मोबिलिटी भत्ता तब मिलता है जब ये विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविज़न करते हैं। और प्रशिक्षण के समय में जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको जो भी पैसा मिलता है प्रति दिवस, यानी 170 रुपये अगर अभी FLN का प्रशिक्षण हुआ था उसमें शिक्षकों को मिलना तय था, वही पैसा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भी मिलता है। कहने का मतलब सैलरी और मोबिलिटी अलायंस के अतिरिक्त जब ये प्रशिक्षण देते हैं तो ये पैसा प्रति दिवस 170 रुपये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स को मिलते हैं। ये तो रही आर्थिक और मौद्रिक बात। सबसे बड़ा विषय यहाँ पे ये है कि शिक्षक के संदर्भदाता होते हैं। शिक्षकों को पढ़ाने के नए नवीन तौर तरीके जो कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित होते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय जो भी प्रिंट रिच मटेरियल या शिक्षक संदर्शिका या किसी भी प्रकार का नवाचार से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट को डिज़ाइन करता है, उसको इफ़ेक्टिव वे में डिलीवरी शिक्षक तक करने का कार्य एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का होता है। लेकिन दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के एक आदेश से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स में खलबली मच गई है। और खलबली दोस्तों क्यों ना हो, क्योंकि ये जो शासनादेश शासन स्तर पर निर्गत हुआ है उसी के अनुपालन में महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने भी पत्र निर्गत किया है कि 31 मार्च 2025 तक ही एकेडमिक रिसोर्स पर्सन कार्य कर पाएंगे। और 3 वर्ष की सतत सेवा अगर उन लोगों ने कर रखे हैं तो उनका निष्कासन का आधार बनेगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और नए शिक्षकों को फिर से मौका मिलेगा, नया विज्ञापन जारी होगा। दोस्तों, गौरतलब है, आपको बताते चले कि 5 विषयों इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, गणित और विज्ञान, इन विषयों के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होते हैं जिनका सिलेक्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के बाद एक टीम करती है। उस टीम में डाइट प्राचार्य अध्यक्ष होते हैं, सदस्य सचिव BSA सर होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय उसमें सदस्य होते हैं, जिला समन्वयक प्रशिक्षण भी सदस्य होते हैं। तो ये जो टीम बनती है यही एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का चयन करती है, जिसमें परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की होती है। वहीं से पेपर निकलता है, वहीं से कॉपीज़ आती हैं और वही मूल्यांकन भी करते हैं। लेकिन जो कमेटी रहती है वो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का चयन करती है। इंटरव्यू जो होता है वहाँ पे डाइट के प्राचार्य रहते हैं, प्रवक्तागण रहते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय रहते हैं, DC ट्रेनिंग रहते हैं। तो ये आने वाले समय में 31 मार्च 2025 तक जब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का पुराना खेमा बाहर हो जाएगा तो नया विज्ञापन निकलेगा और एक प्रकार से पूरे प्रदेश में ये नवीन बात होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के उस पत्र को जिसमें ऐसी बात पूरी की पूरी लिखी गई है, ऐसी बात, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट पे जो इंसाइटफुल वीडियोज़ हैं उसको लेके आते रहते हैं। बिना देर किए आते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से निकले जो पत्र है उसके विषय में आपके को बताते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संदर्भित निर्देशित पत्र है। गुणात्मक विंग यानी क्वालिटी सेल से ये पत्र जारी हुआ है। ARP
6778/2024-25 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 पत्र का डिस्पैच नंबर है। विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स ARP के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पे अवधि विस्तारित करने का मतलब ही है कि आने वाला शैक्षिक सत्र 2024-25 मार्च 2025 यहाँ विस्तारण के विषय में दिया गया है। तो शासनादेश संख्या 902 यही मूल शासनादेश है जो ARP का चयन दोस्तों जिसके माध्यम से हुआ है। शासनादेश संख्या 902/68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं शासनादेश संख्या 2847/68/5/2022 दिनांक 5 जनवरी 2023 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन से ARP के कार्यकाल की अवधि माह मार्च 2025 तक विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि इनके द्वारा विकास खंड के 10 विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 को जिन ARP का कार्यकाल 3 वर्ष या इससे अधिक हो जाएगा, उन ARP का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा ARP चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑटोमेटिकली उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 31 मार्च 2025 को जिन ARP का कार्यकाल 3 वर्ष या उससे ज़्यादा अधिक हो जाएगा, यानी 3 वर्ष एटलीस्ट रखा गया है, 3 वर्ष से कुछ भी ज़्यादा हो जाता है तो ARP का कार्यकाल दोस्तों समाप्त हो जाना है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 तक के उपरांत शासनादेश संख्या 902/68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में ARP का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष ARP का परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः नवीन चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ARP के रूप में अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ये आशा लगाए थे कि वो अच्छे कार्य भी कर रहे थे, एक्सीलेंट वर्क अपने फील्ड में दिखा रहे थे, परफॉर्मेंस भी उनके अच्छे थे। तो उनका एक था कि आने वाले समय में उनको इसका एक प्रकार से रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा और वो पुनः इस पद पे काबिज होंगे। लेकिन ऐसी कोई बात अभी दोस्तों दिख नहीं रही है। इनको शासनादेश के अनुरूप इन्हें अनर्ह कर दिया गया है। तो इससे एक प्रकार से जितने भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन इस समय कर रहे हैं काम, वो एक प्रकार से डिमोटिवेटेड हो चुके हैं। अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश शासनादेश संख्या 902/68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार यथावत रहेंगे। कृपया उपरोक्ता अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, ये रही पूरी की पूरी बातें। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो एक प्रकार से एडवाइज़र हैं, जो एक प्रकार के मोटिवेटर हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर करके उनके मन में एक अच्छे भाव भी हैं शिक्षकों में। तो कुल मिलाकर के उनके हटने से एक प्रकार का वैक्यूम भी जनरेट होगा। लेकिन बहुत से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स ऐसे भी हैं जिनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि इनके हट जाने से किसी अच्छे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति होगी या वो स्वयं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन करेंगे। तो नए लोगों को भी दोस्तों मौका मिलना चाहिए। ये राज्य परियोजना कार्यालय से जो पत्र निर्गत हुआ है, एक नवीन ऊर्जा और नवीन वातावरण के सृजन को लेकर के अच्छा ही। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज़ अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।